फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की यह वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 18वें दिन की वीडियो होने वाली है और इस 18वें दिन की वीडियो में हम जानेंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के कुछ मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में, जैसे कि वाटर इनलेट पाइप क्या होता है, वाटर सिलेक्टर क्या होता है, वॉश टब क्या होता है, वॉश टब में लगा हुआ लिंट फिल्टर क्या होता है, वॉश टब में लगा हुआ वाटर ओवरफ्लो वे क्या होता है। इन सभी पार्टों के बारे में बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज लेने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वॉशिंग मशीन के पास और देख लेते हैं ये पांचों पार्ट किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये है हमारी वाटर इनलेट पाइप, जिस पाइप के माध्यम से पानी मशीन के अंदर जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगभग 2 मीटर की पाइप है, इससे छोटी भी पाइप मिलती है। इसी पाइप के माध्यम से हमारे वॉशिंग मशीन में पानी आता है। तो ये आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर इनलेट, यानी कि पानी यहीं पर इन होता है। इस पाइप को अगर यहां से निकालना हो तो कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं और इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी वाटर इनलेट पाइप होती है वो लगती है। इसका ये वाला सिरा इधर लगता है और इसका जो प्लास्टिक वाला सिरा होता है, जैसा कि आप देख पाएंगे, ये वाला सिरा इधर लगता है। तो इस वाले सिरे को जब हम इसमें लगाते हैं तो ये मजबूती से इस टोटी में लग जाता है, यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होती है। इसीलिए इस प्लास्टिक वाले सिरे को टोटी में लगाना चाहिए और बिना प्लास्टिक वाले सिरे को इस मशीन में इस प्रकार से लगा देना चाहिए। देख पाएंगे आप इस प्रकार से लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम वाटर सेलेक्टर, यानी कि वाटर को सेलेक्ट करने वाला। अब ये वाटर सेलेक्टर क्या होता है? वाटर सेलेक्टर वह पॉइंट है जिसके माध्यम से हम वॉश टब में और स्पिन टब में पानी को लेकर के जा सकते हैं। पानी तो यहां से इन हो जाएगा, लेकिन पानी को किस टब में लेके जाना है हम उसे इस सेलेक्टर के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे। अगर हमको वॉश टब में पानी गिराना है तो हम इस सेलेक्टर को इस पोजीशन पे रखेंगे। अगर हमको स्पिन टब में पानी को गिराना है तो इस सेलेक्टर को हम इस पोजीशन में रख लेंगे, जिससे हमारा पानी स्पिन टब में जाने लगेगा। तो इसके बारे में आपको जानकारी बढ़िया तरीके से मिल गई होगी। अब हम बात करेंगे वॉश टब के बारे में। तो यहां पर आप देख पाएंगे जो बड़ा वाला टब होता है उसे वॉश टब कहते हैं, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जिस टब में कपड़े को धुला जाता है उसे हम वॉश टब कहते हैं। अब इस वॉश टब में क्या क्या सामान लगी होती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे में आप देखेंगे जो वृत्ताकार चक्री आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं पल्सटर। और इसी पल्सटर के घूमने की वजह से कपड़े में, पानी में और डिटर्जेंट पाउडर में घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे हमारे कपड़े बढ़िया तरीके से धुल दिए जाते हैं। तो ये वॉश टब चेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बॉडी का ही पार्ट है। तो बॉडी का पार्ट यानी कि बॉडी अगर फूट गई तो समझ लीजिए वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये जो हमारा वॉश टब है इसमें नीचे में पल्सटर लगा हुआ है और उसके जस्ट बगल में आप यहाँ पर देख पाएंगे तो ये हमारा है लिंट फिल्टर। तो जो हमारा चौथा पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं लिंट फिल्टर। अब ये जो हमारा लिंट फिल्टर होता है इसका काम समझ लीजिए। इसका काम ये होता है कि कपड़े के अंदर उपस्थित धूल मिट्टी के कणों को अपने अंदर अवशोषित करना, यानी कि एब्जॉर्ब करना। तो जब भी आप कपड़े को धुलते हैं तो इस लिंट फिल्टर पे जरूर ध्यान दीजिएगा। कम से कम 4-5 वॉश हो जाने के बाद, यानी कि 4-5 बार कपड़े धुल जाने के बाद इस लिंट फिल्टर को यहां से प्रेस करके ऐसे निकाल करके बढ़िया तरीके से आप धुलाई कर सकते हैं, यानी कि सर्विस कर सकते हैं। जैसा कि इसको पेचकस की मदद से इस प्रकार से निकाला जा सकता है, देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा लिंट फिल्टर बाहर आ जाता है। इस लिंट फिल्टर के बाहर आ जाने के बाद हम आपको इसको दिखाएंगे कि कैसे इसमें गंदगी एब्जॉर्ब होती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत ही सारी गंदगी एब्जॉर्ब हो चुकी है और अब इसको यहां से खोला जाएगा। देख सकते हैं इस लिंट फिल्टर को हम लेके आते हैं यहाँ पे टोटी के नीचे और इसको हम खोलेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पर एक लॉक बना हुआ है, इस लॉक को हम प्रेस जैसे ही करेंगे ये लिंट फिल्टर हमारा खुल जाएगा। देखिए इस लिंट फिल्टर के खुल जाने के बाद आप यहाँ पर गंदगी बहुत ही ज्यादा मात्रा में देख पाएंगे। धूल मिट्टी के कण यानी कि कचरा यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे एक मोटी मोटी परत आपको दिखाई दे रही होगी, जैसा कि इस तरह से हम ठोकेंगे तो ये निकलेगा। देख सकते हैं इस प्रकार से मोटी मोटी यहाँ पर परत आपको दिखाई देगी कचरे की। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको इसको बराबर 2-3 वॉश के बाद, यानी कि जैसे ही आप 2-3 बार कपड़े धुल चुके हैं उसके बाद आप इसको धुल दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको धुला जाएगा। तो पानी इस तरह से चला करके इसके ऊपर पानी इस तरह से गिराया जाएगा।
तो देख सकते हैं इस प्रकार से फिल्टर को धुल दिया जाएगा और इस प्रकार से फिल्टर को धुलने के बाद अब इस फिल्टर को लगा दिया जाएगा उसके स्थान पे जहां पे वो लगा हुआ था। तो देख सकते हैं इस प्रकार से बंद हो जाएगा। इस प्रकार से बंद होने के बाद आप फिल्टर को इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे गंदगी और भी आपको दिख रही है, तो इसको सफाई करके उसके बाद आपको ये फिल्टर लगाना होगा। तो फिलहाल में हम एक ही हाथ से वीडियो बना रहे हैं, इस वजह से आपको इसको धुल के नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसको धुल देना है, धुल देने के बाद आपको ये वाला फिल्टर इस तरह से लगा देना है। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से। तो इस प्रकार से फिल्टर के लग जाने के बाद अब आपको यहाँ पर एक दूसरा भी फिल्टर दिखाई दे रहा होगा। इस फिल्टर को भी उसी प्रकार से खोलना है और इसकी भी धुलाई कर लेना है। तो इस लिंट फिल्टर का काम आपको समझ में आ गया होगा। इसको कैसे निकालना है, कैसे धुलना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको निकालने के बाद इस पर ब्रश वगैरह भी मार सकते हैं आप बढ़िया तरीके से और बढ़िया तरीके से धुल सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा लिंट फिल्टर होता है उसकी सफाई हो जाती है। अब यहाँ पर अगले पार्ट्स के बारे में हम आपको बता दें तो अगला पार्ट हमारा है यहाँ पर वाटर ओवरफ्लो वे। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इसको बोला जाता है वाटर ओवरफ्लो वे। अब यहां पर देखेंगे तो लिखा है एल, एम और एच। एल मतलब होता है लो और एम मतलब होता है मीडियम, एच मतलब होता है हाई। मतलब कि लो लेवल तक पानी अगर आपको भरना है तो आप यहाँ पर इस स्लाइडर को कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइडर स्विच बना हुआ है। इस स्लाइडर स्विच को एल पे ले जाकर के आप रखेंगे तो पानी यहीं तक भरेगा, और अगर आप इसको एम पे रखेंगे तो पानी यहां तक भरेगा। अगर आप यहां पर एच पे रखेंगे तो पानी यहां तक भरेगा। अब पानी यहां तक भरने का क्या मतलब है, जितना भी पानी आपको अगर अंदर भरना है उतना आप पानी भर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप पानी को चालू कर दिए और चालू करने के बाद वॉश टब में पानी भरते जा रहा है और आप पानी को बंद करना भूल गए हैं, तो उस कंडीशन में इस वाटर ओवरफ्लो के द्वारा पानी ड्रेन हो जाता है। यानी कि यहां से पीछे में एक पाइप लगी होती है जिसको फ्लेक्सिबल पाइप कहा जाता है। उस फ्लेक्सिबल पाइप के माध्यम से पानी बाहर की तरफ ड्रेन हो जाता है। हम आपको फ्लेक्सिबल पाइप दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको खोलने का तरीका जो है वो ये है, यहां से इसको प्रेस करेंगे हल्का सा और प्रेस करने के बाद इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। देख सकते हैं ये यहाँ पे वाटर ओवरफ्लो वे निकल चुका है। तो यहाँ पर आप जो फ्लेक्सिबल पाइप देख पा रहे होंगे, पानी यहां तक जैसे ही आता है इस पाइप के माध्यम से पानी ड्रेन के रास्ते ड्रेन हो जाता है। इसके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं होती है, यानी कि ड्रेन वाल्व वगैरह इसके रास्ते में नहीं लगा होता है। सीधे सीधे पानी जैसे यहाँ पे आएगा और ये ड्रेन होता चला जाएगा, यानी कि ड्रेन पाइप के माध्यम से ड्रेन हो जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं काफी गंदा हुआ है। तो इसकी हम एक सर्विसिंग वीडियो बनाएंगे, वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग कैसे किया जाता है उसकी वीडियो बनाएंगे, तो आपको बेहतर तरीके से हर एक पार्ट्स को धुल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल में हम एक हाथ से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और दूसरे हाथ से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इसकी सफाई वगैरह नहीं कर पाएंगे। फिलहाल में आपको हर एक पार्ट्स को खोलना निकालना बता दे रहे हैं कि कैसे उस पार्ट को निकालना है, कैसे खोलना है। तो आई होप आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से जानकारी मिल गई होगी। तो ये देख सकते हैं ये वाटर ओवरफ्लो वे है, यानी कि एक रास्ता बनाया जाता है जहां के माध्यम से वॉश टब में पानी जो एक्स्ट्रा होता है, यानी कि पानी जो ओवरफ्लो होने वाला होता है, वो इसी पाइप के माध्यम से ड्रेन पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इसको अगर फिर से लगाना है तो आप इसको धुल करके बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। देख सकते हैं लगाने का तरीका वही है कि इसको इस तरह से प्रेस करके रखना है, थोड़ा सा इसको बेंड करना है। तो देख सकते हैं ये वाटर ओवरफ्लो वे इस तरह से फिट हो जाता है। इसकी सर्विसिंग जब भी हम करेंगे तो आपको वीडियो बना करके जरूर दिखाएंगे कि वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पाएंगे ये जो हमारा वाटर ओवरफ्लो वे है ये बढ़िया तरीके से बैठ चुका है। तो इतने ही पार्टों के बारे में आज की वीडियो में हम जानकारी दे पाएंगे आपको। तो आई होप आपको यहाँ पर बताए गए सभी पार्टों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे आगे के जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं उनके बारे में बताने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पर बताए गए सभी पार्टों के बारे में बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में भी हम इसी प्रकार से अगले 5 पार्टों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।